तो एक समय क्या हुआ, दो मित्र थे। एक थोड़ा अंधविश्वासी ज़्यादा था, इसलिए वो मानता था कि भूत वगैरह होते हैं, जबकि एक दोस्त था वो पढ़ा लिखा था और उसे लगता था कि भूत नहीं होते। तो दोनों में इस बात को लेकर के बहस हो गई। एक कह रहा है कि नहीं नहीं भूत होते हैं, मैंने देखे, इधर मैंने एक बार ऐसा देखा, मैंने एक बार ऐसा देखा। और दूसरा कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। तो उन दोनों के बीच में शर्त लगी, और जो भूतों को मानता था कि भूत होते हैं ऐसा मानता था, उसने कहा कि यदि तुम भूतों को नहीं मानते हो तो रात में जाओ, अंधेरी रात में, और शमशान घाट में जो बड़ी सी खेजड़ी है, पेड़ है, उस पेड़ को छू करके आ जाओ, ताकि मैं मान लूँगा कि तुम भी भूतों को नहीं मानते और तुम्हें डर भी नहीं लगता है। तो जो भूतों को नहीं मानता था उसने कहा ये तो बहुत आसान बात है, मैं तो आराम से चला जाऊंगा, मुझे तो डर लगता ही नहीं, भूत तो होते ही नहीं है। पर दूसरे ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम वहां जाके आगे बीच में से ही वापस आ जाओ। तो उसने क्या किया, उसे एक कील दी और हथौड़ा दिया कि तुम जाना और पेड़ में जो जड़ है ना, उस जड़ में ये कील ठोक करके रह जाना। एक बार कील ठोक करके आ जाओगे तो फिर जब दिन में मैं जाके देखूंगा कि वास्तव में कील वहां लगी हुई है या नहीं है। कील यदि वहां ठुकी हुई होगी, इसका मतलब तुम वहां जा करके आए हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अब वो जो भूतों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, रात के एकदम शाह अंधेरे में, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, अब शमशान तक हाथ हो गया, पर चारों ओर अंधेरा था, तो कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ा थोड़ा डर तो लगता था। एक मन है वो डरता था, दूसरा मन है वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होता, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, डरना नहीं है। और वो क्या करता, कैसे भी करके वहां पहुंच गया और उसने कील है वो वहां पे ठोक दी जड़ में। पर हुआ क्या कि जैसे ही उसने, उसके लंगोट पहनी हुई थी धोती, अब उसने जैसे ही वो कील ठोकी तो अंधेरा तो था ही भाई, दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा था। तो गलती से जो धोती का एक पल्ला है, एक भाग है पल्लू, वो उस कील के साथ में ठुक गया। अब उसने कील ठोक कर वहां से खड़ा हुआ, जैसे ही चलने लगा, पीछे से धोती है वो, क्योंकि वो तो कील में ठुकी हुई थी, अब उसके दिमाग में ऐसा आ गया कि ओहो किसी ने मेरी धोती पीछे से पकड़ ली है। अब वो थोड़ा और जोर लगा था, लेकिन फिर भी धोती तो नहीं छूटी। अब उसके दिमाग में टेंशन होगी कि भूत तो होते हैं और भूतों ने मेरी धोती पकड़ ली है। अब वो हाथा जोड़ी कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, पर धोती तो क्योंकि कील में थी, वो तो कोई पकड़ा तब, कोई पकड़े तब छोड़े ना, वहां तो कोई छोड़ने वाला था ही नहीं, पकड़ने वाला ही था। तो जैसे ही उसके दिमाग में ये आया कि भूत तो होते हैं और भूतों ने मेरी धोती पकड़ ली, वो वहीं बेहोश होकर के गिर गया। अब जब 2-3 घंटे तक वो वापस नहीं आया, तो जो दूसरा दोस्त था जो इंतजार कर रहा था ना, उसे लगा कि शायद वो घर चला गया होगा, डर के मारे वो शमशान में गया ही नहीं। वो भी वापस अपने घर चला गया। सुबह सुबह वो उस मित्र के घर गया कि तू तो रात में वहां जाके कील ठोक के आने वाला था, क्या हुआ? तो उसने घर जाके पूछा कि भाई मेरा मित्र कहाँ है? तो घर वालों ने कहा कि वो तो रात से आया ही नहीं घर पे। तब वो उसे शमशान देखने गया, शमशान घाट में। तो वहां वो क्या देखता है, उसका मित्र है वो तो बेहोश पड़ा है, और देखता क्या है कि जो धोती है वो कील के अंदर फंसी हुई है। फिर उसने उसको थोड़ा बहुत पानी वगैरह छिड़क के उसको होश में लाया और कहा कि भाई क्या हो गया, तुम बेहोश कैसे हो गए? तो कहे क्या बात बताऊं? वो क्या कह रहा है, अरे क्या बताऊं, रात में मैं यहाँ आके जब कील ठोक रहा था ना, कील ठोक के जैसे ही वापस जाने के लिए तैयार हुआ तो पीछे से किसी ने मेरी धोती पकड़ ली, भूतों ने मेरी धोती पकड़ ली, इसलिए जो है वो मैं डर के मारे बेहोश हो गया। तो उस दोस्त ने कहा, रे पगले देख, ये धोती भूतों ने नहीं पकड़ी थी, ये धोती तो कील में अटक गई थी। फिर दोनों वापस हंसी खुशी घर आ गए। तो ये भूत प्रेतों की बात है ना, ये एक अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रात के अंधेरे में जब चारों ओर शांति होती है तो कोई पशु पक्षी थोड़ा भी इधर उधर हिलता है डुलता है तो वो उसकी आवाज हमें सुनाई देती है और फिर हम डरने लग जाते हैं। वरना दिन में तो नहीं डरते हैं। डरते हैं क्या? दिन में आराम से कहीं भी चले जाते हैं, रात में उसी जगह पर जाने में डर लगता है, क्योंकि अंधेरा होता है चारों ओर। तो अपने भी भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। इन बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ गए?